अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। इससे पहले ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स आते हैं और सबसे सिंपल लेवल जो ऑर्गेनिज़म्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वो होता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब इसका मतलब क्या है, एक दफ़ा फिर हम इसको समझ लेते हैं। हमें पता है जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टाइप्स के मालिक्यूल्स से बने हुए होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के जो मालिक्यूल्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? एलिमेंट्स से। डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? मालिक्यूल्स। और अगर हम एक एलिमेंट को देखें तो एक एलिमेंट कुछ सिमिलर काइंड ऑफ एटम से बना हुआ होता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, 92 एलिमेंट्स होते हैं और उसमें से 16 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मालिक्यूल्स बना रहे होते हैं और उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स एटम से बने हुए होते हैं और एटम्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं। तो सबसे पहला लेवल जो हमने डिस्कस किया था वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल था, जिसके अंदर हमने एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। इसके बाद एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? मालिक्यूल्स बनाते हैं। और दूसरा लेवल हमने डिस्कस किया था मालिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो थर्ड लेवल हमने डिस्कस करना है वो होता है सेल ऑर्गेनेली लेवल एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली लेवल एंड सेल लेवल तीसरा लेवल हमने पढ़ना है और जो ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो हमें पता है जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के मालिक्यूल्स से बनी होती है। अब ये मालिक्यूल्स, इन्हें हम कह रहे होते हैं बायो मालिक्यूल्स। ये मालिक्यूल्स डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज होके बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर जो सबसे सिंपल ये स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं वो होते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। ये मालिक्यूल्स क्या बनाते हैं? सेल ऑर्गेनेलिस, या आप ऐसा कह सकते हैं सेल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये मालिक्यूल्स डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज होकर सेल ऑर्गेनेलिस बनाते हैं, सेल्स के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस, सेल स्ट्रक्चर्स जब कंप्लीट होते हैं तो फिर क्या बनता है? एक सेल बनता है। या आप ऐसा कह सकते हैं एक सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस आ जाती हैं, डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है सेल लेवल। तो ऑर्गेनेली लेवल के बाद सेल लेवल। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनेली और सेल लेवल होता क्या है। बायोमालिक्यूल्स असेंबल इन पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिस। ये जो बायोमालिक्यूल्स होते हैं ये ज्वाइन होते हैं डिफरेंट तरीक़ों से और डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। अब सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिस होती हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। ये डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेलिस होती हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो सेल का स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। और ये ऑर्गेनेलिस किससे बनी होती हैं? डिफरेंट टाइप्स के बायोमालिक्यूल्स से। और दीज ऑर्गेनेलिस आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर मतलब सेल के स्ट्रक्चर्स, सेल के कंपोनेंट्स। ये ऑर्गेनेलिस सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सेल की ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनेलिस से होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं सेल इन ऑर्गेनेलिस से ही बनता है। व्हेन दे असेंबल टुगेदर फॉर्म यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। जब ये ऑर्गेनेलिस एक असेंबल्ड वे में जुड़ती हैं तो फिर क्या बनता है? यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल को हम कहते हैं सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हम देखते हैं एक सेल होता है, उस सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसके बाद डिफरेंट और ऑर्गेनेलिस उस सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी ऑर्गेनेलिस हैं, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारी ऑर्गेनेलिस किससे बनी होती हैं? डिफरेंट टाइप्स के बायोमालिक्यूल्स से। तो इस तरह से थर्ड लेवल आता है सेल ऑर्गेनेलिस का, यानी जिसमें बायोमालिक्यूल्स जुड़कर क्या बनाते हैं? सेल ऑर्गेनेलिस। और सेल ऑर्गेनेलिस फिर क्या बना रही होती हैं? डिफरेंट अरेंज होके सेल बनाती हैं, या सेल ऑर्गेनेलिस सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल के यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, जो जुड़ते हैं तो फिर क्या बनता है? एक सेल बनता है।
इसके बाद ये जो सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं ये सेल के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मैंने नाम लिया न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के छोटे छोटे काम परफॉर्म कर रही होती हैं। राइबोसोम का अपना काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम होता है, न्यूक्लियस का अपना काम होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, सेल ऑर्गेनेलिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल, जस्टिफाई। यानी सेल ऑर्गेनेलिस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो उनका काम सेपरेट होता है, उन्हें अपना अपना काम अलाउड होता है, ठीक है। उन्हें कोई स्पेसिफिक काम दिया गया होता है और वो कोई काम परफॉर्म करते हैं। यानी सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होती हैं उन ऑर्गेनेलिस के अंदर सेल के डिफरेंट फंक्शंस डिवाइड हुए होते हैं। कोई एक ऑर्गेनेली कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, दूसरी ऑर्गेनेली कोई दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसको जस्टिफाई हम एग्जांपल से कर सकते हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो हेल्प करती है सेलुलर रिस्पिरेशन में। और सेलुलर रिस्पिरेशन आपको पता है एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में जो भी फूड हम खा रहे होते हैं वो सेल्स के अंदर जाती है और इस माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से उस फूड की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है। इसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए, हमारी बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रही होती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये प्रोटीन्स कौन बना रहे होते हैं? राइबोसोम्स, छोटी छोटी ऑर्गेनेलिस होती हैं सेल के अंदर। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। हर ऑर्गेनेली कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इन दिस वे फंक्शन ऑफ सेल, इस तरीके से सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। सेल के जो फंक्शंस होते हैं, हमें पता है डिफरेंट सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, तो हर एक सेल का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो सेल अपना फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, बेसिकली उसके अंदर वो फंक्शन डिफरेंट ऑर्गेनेलिस परफॉर्म कर रही होती है जिसकी वजह से सेल का कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन बनता है। इन दिस वे फंक्शन ऑफ सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, दीज ऑर्गेनेलिस। इन ऑर्गेनेलिस की मदद से ये ऑर्गेनेलिस ये तयन करती हैं कि सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। यह सेल अपना फंक्शन इन ऑर्गेनेलिस की मदद से परफॉर्म करता है। इसके बाद सेल ऑर्गेनेलिस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ सेल। हमें पता है जो जितनी भी ऑर्गेनेलिस है वो सेल के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और ये एक एग्जांपल है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल। यानी सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को डिफरेंट काम दिए गए। हर एक ऑर्गेनेली कोई स्पेसिफिक काम कर रही है, यानी हर एक काम क्या है, डिवाइड है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है ऑर्गेनेलिस या सेल स्ट्रक्चर्स अरेंज होकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो ऑर्गेनेली लेवल के बाद आता है सेल लेवल। और ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई होती है, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई होती है उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ये क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटिस्ट जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब उनकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को कहते हैं हम। एंड मोस्ट प्रोटिस्ट भी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द एंटायर ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती है। द एंटायर ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से पूरी बॉडी बनी होती है प्रोकैरियोट्स की और प्रोटिस्ट की। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वगैरह को कहते हैं। इसके बाद इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई, बहुत सारे जो फंजाई होते हैं और सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स, इनकी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बनी हुई होती है, बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर वो टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इन टिश्यूज़ का फंक्शन ये सेल्स तयन करते हैं। जिस तरह से हमने देखा था सेल्स का फंक्शन, सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेलिस परफॉर्म कर रही होती हैं, इसी तरह से एक टिश्यू का फंक्शन देखें तो उस टिश्यू के फंक्शन का तयन उसके डिफरेंट सेल्स करते हैं।
तो सेल्स अरेंज होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। तो फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ना है वो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या आगे जितनी भी लेवल्स हम पढ़ेंगे वो नहीं होते। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल ये सारे प्रेजेंट नहीं होते। तो ये आज हमने डिस्कस किया ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, यानी किस तरह से मॉलिक्यूल्स अरेंज होके ऑर्गेनेलीज बनाते हैं और ऑर्गेनेलीज फिर क्या बनाते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल।